नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भावना बुटीक में। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 39 साइज़ का ब्लाउज़ है। ये 40 साइज़ को भी हो जाएगा। इसका कमर 33 है और ये कॉटन का है। ये मैंने समर के लिए थोड़ा लूज सिला है। मैं नेक में हेमिंग की है और फ्रंट साइड नेक में पाइपिंग दी है। पहले हम कपड़े पे कट करेंगे बैक साइड। शोल्डर 15 इंच लेंगे और आर्म होल 16 इंच लेंगे। बस्ट पॉइंट हम पीछे हाई नेक है इसलिए बस्ट पॉइंट हम फुल बस्ट में 1 इंच प्लस करके 10.5 या 11.25 ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको मेजरमेंट दिख रहा होगा, उसे इसके हिसाब से सिलेंगे। जितना लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 14.5 लेंथ है ब्लाउज़ का, तो मैंने 15.5 पे मार्क किया है। यहीं से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। 15 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ करके मैंने 7.5 पे मार्क किया है। 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। ठीक है, और 7 इंच हम लेंगे आर्म होल के लिए। क्रॉस बैक लिया है मैंने 7.25, तो 7.25 पे मार्क किया है। अब इन मार्क को मिला के स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का मार्क करेंगे। नेक की ब्रीथ दी है मैंने 3 इंच और ये 1 इंच जो डाउन किया है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। जितने हम नेक को शोल्डर सीन देंगे उतना हम यहाँ पे रख लेंगे। ये मैंने 3.25 पे मार्क किया है। बोट नेक ले रहे हैं इसलिए 3.25 शोल्डर रेडी बनेगा। और ये नेक की चौड़ाई हो गई 8 इंच। ठीक है, बोट नेक के जैसे। जितना हमारा अपर चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके मैंने उसमें हाफ इंच प्लस किया है, तो इस तरह मैंने 9.25 पे मार्क किया है। 37 अपर चेस्ट है हमारा और 33 है कमर हमारा, तो 8.25 लेके मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके 9.25 पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ली है। और 1.5 इंच मैंने लिया है सीम अलाउंस। ठीक है, आप 2 इंच भी रख सकते हैं चाहे तो। ये 7 इंच का हाफ करके 3.5 पे हम मार्क करेंगे और 2 दोहरा अंदर आके 0.25 अंदर आके आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इस तरह फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर लिया है मैंने। अभी हम देख लेंगे कितना हमारा आर्म होल आ रहा है। मैंने हाफ इंच लूजिंग दिया है बैक साइड अपर चेस्ट में, इसलिए आर्म होल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। जब कपड़ा ब्रोकेट जैसा है या वर्क वाला है तो हाफ इंच लूजिंग देना चाहिए, और ये मैंने समर के लिए सिया है इसलिए हाफ इंच लूजिंग दिया है। नहीं तो लूजिंग नहीं देंगे तो भी परफेक्ट आएगा। ठीक है, 2.5 इंच मैंने नेक को डीप दे के ये शेप कर लिया है बोट नेक के जैसा। यहाँ से हम नेक डीप देंगे। देख लेती हूँ मैं। नेक हम दे रहे हैं 10.5 पे मार्क करेंगे नेक के लिए। आप कोई और भी डिज़ाइन दे सकते हैं, मैंने ये सिंपल डिज़ाइन दिया है। 3.5 ब्रॉड ले रही हूँ मैं और इस तरह ये 2.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। और डायमंड शेप के जैसा शेप दिया है मैंने। इस तरह मैंने नेक को भी थोड़ा सा ऊपर ले लिया है और इस तरह शेप दिया है। और ऊपर मैंने नेक में कोई मार्जिन नहीं दी, क्योंकि जितना नेक में मार्जिन में जाएगा उतना दूरी आ जाएगा थोड़ा सा, तो उतना ही शोल्डर 15.5 आ जाएगा। 1 इंच का डार्ट दिया है तो उसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, और डार्ट चाहे तो डिज़ाइन ब्रॉड है तो आप आगे की तरफ भी थोड़ा सा डार्ट सरका के दे सकते हैं। और ये हाफ इंच का डार्ट भी दे सकते हैं। जब ज़्यादा ब्रॉड डिज़ाइन है तो डांट की चौड़ाई हमें कम लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है, लेकिन आप हाफ इंच या 1.25 इंच भी दे सकते हैं। अब हम फ्रंट पैनल कट करेंगे। इसके लिए मैंने हुकाई आगे की तरफ है तो उसके लिए मार्जिन ले लूँगी हुकाई के लिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लेके मार्जिन रख लिया है। और पहले हम 7.5 पे मार्क करेंगे और दूसरा मार्क हम 7 इंच पे करेंगे। ठीक है, हम
शोल्डर 7 इंच लेंगे, 14 इंच लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्रॉस फ्रंट लिया है 6.5, इन दोनों लाइन को मिला लिया है। और जहाँ पे 7.5 का मार्क किया था शोल्डर का, वहाँ पे 1 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे 3 इंच का मार्क करके शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर लिया है मैंने। और फ्रंट साइड की लेंथ है हमारी ब्लाउज़ की 16.5, पीछे की साइड हमने 15.5 लिया था, यहाँ 1 इंच प्लस करके 16.5 लिया है। और 7 इंच लेंगे आर्म होल के लिए। बॉक्स बना लिया है मैंने। और ये शोल्डर के सेंटर में मार्क करके मैंने यहाँ पे बस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे, शोल्डर से बस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे। जितना हमारा बस्ट पॉइंट है उसका चौथा हिस्सा लेके हम 1 इंच प्लस करेंगे। 39 फुल बस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 10.25, और 10.25 में 1 इंच प्लस किया तो 11.25 हो गया। और 11.25 में हाफ इंच सीम अलाउंस जाएगा शोल्डर में, तो इस तरह मैंने 11.25 पे मार्क किया है। ठीक है, और ये ऊपर मार्जिन जब छोड़ दिया है मैंने 11.25 ये आ रहा है, देखिए इस तरह 11.25 को जब बस्ट राउंड लेंगे हम तो 13.5 लेना है हमें। तो ये ऊपर मैंने मार्जिन को छोड़ के यहाँ पे 13.5 पे मार्क करूँगी। ऊपर मार्जिन हमारा जितना जाएगा शोल्डर में उतना छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह मैंने 13.5 पे मार्क किया है। ये हमारा आप ले सकते हैं मेजर टेप से, या फिर जितना हमारा फुल बस्ट है उसका 12वां हिस्सा हमारा बस्ट राउंड का रहेगा। ठीक है, बस्ट पॉइंट से 12वां हिस्सा लगा सकते हैं। ठीक है, बस्ट पॉइंट से जितना नीचे आएगा 2.5 इंच 3.25 ये हमारा बस्ट राउंड में आएगा। ठीक है, अपर चेस्ट है 9.25, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करके 10.25 पे मार्क किया है। इस तरह मैंने हाफ इंच प्लस कर लिया डांट के लिए। ठीक है, अब जो ये मार्क हमने किया था उसको मिला के वेस्ट डांट तक लेके जाएंगे। आर्म होल से जो डांट मार्क किए थे वो वेस्ट डांट तक लेके जाएंगे सभी मार्क को। इस तरह यहाँ पे मैं मार्क करके आर्म होल का ड्रॉ कर लूँगी फ्रेंच कर्व से। और ये जो डांट जो हाफ इंच लिया हमने वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसलिए इस तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दबेगा आर्म होल में। अपर चेस्ट में हाफ इंच लूजिंग दिया है तो ये हाफ इंच यहाँ जाएगा। यहाँ पे हम डांट की लेंथ देख लेते हैं, 7.25 है, तो यहाँ पे भी हम 7.25 की जितना ही लेके मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 1.5 इंच ले सकते हैं, यहाँ 2.25 भी ले सकते हैं। और डांट लिया है मैंने 3.25 इंच का। हमारा 3.25 यहाँ इस तरफ आ गया, ये 3.25, और सामने 3.25 रख के जितना 3.25 रखा और ये रख के 3.25 डांट पे रख के मैंने पूरा 8.25 कमर का चौथा हिस्सा ले लिया है डांट को माइनस करके। ठीक है, ये देखिए पूरा आ रहा है हमारा। 9.5 पीछे की तरफ आएगा, बाकी का हमने इस तरफ ले लिया है बस्ट, फुल बस्ट में, फुल बस्ट राउंड का। ठीक है, और इस तरह हम फ्रेंच कर्व से बस्ट का राउंड दे देंगे, शेप दे देंगे बस्ट का। ठीक है, इस तरह अब हम वेस्ट डांट की लंबाई देख लेते हैं। ये 5 इंच में एक दोरा कम है, तो यहाँ पे भी उतना ही मार्क करेंगे। अब हम ये शोल्डर सीन को मिला लेंगे जितना हमारा चौड़ाई है। ये इस तरह हम आर्म होल को भी देख सकते हैं, ये इस तरह हो गया। ठीक है, और ये साइड सीन भी मिला लेंगे हम। ये साइड सीन पे भी मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक देंगे, डीप दे रहे हैं 7 इंच। अब चाहे तो 1 इंच कम या 1 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इतना ही मेजरमेंट में हम 1 इंच डीप भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ मैंने डीप दिया है, वहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा दी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डांट ले रहे हैं उसकी वजह से नेक थोड़ा सा क्रॉस में हम कट करेंगे नेक की चौड़ाई। ये डांट देंगे, यहाँ पे फ्रेंच कर्व से नेक को ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे 0.25 के जितना कट करेंगे, क्योंकि जब जोड़ने के बाद ये पल्ला एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसको ऐसे क्रॉस पट्टी रख के शेप दे के कट करेंगे। ठीक है, इस तरह हम कट कर लेंगे इसे। आर्म होल से कट करते हुए हम आर्म होल का ये डांट देख लेंगे। दोनों पल्लों को रख के हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। इस तरह रखेंगे हम, ये इस तरह रखा और ये फ्रेंच कर्व रख के ये शेप दे दिया। तब जब जुड़े तब यहाँ नॉक नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये वेस्ट डांट को भी कट कर दिया है। इस तरह अब हम नेक को भी कट कर लेंगे और ये सेंटर डांट है उसे भी हम कट करेंगे। सॉरी, ऐसे दबा के इसे यहाँ पे स्केल स्ट्रेट रख के जो यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट करेंगे। ठीक है, और ये सेंटर डार्ट है वो कपड़े पे नहीं लेना हमें। यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट पे कट लगा लेंगे और ये साइड पैनल में भी हम कट कर लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह ये कट हो गया है फ्रंट पैनल। ठीक है, ये दोनों पैनल कट हो गए हैं, तो दोनों का सेम है। आर्म होल डार्ट भी सेम आ रहा है लेंथ दोनों की, दोनों पैनल की। ठीक है, इस तरह अब हम कपड़े पे कट कर लेंगे। कपड़े पे हमें अच्छे से पूरा ही कट करना है। सिर्फ ये प्रिंसेस कट है, वहाँ पे हमें जितना मार्जिन लेते हैं उतना हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे बस्ट पॉइंट पे, ये हमारा मार्जिन आ गया। ठीक है, अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव जितना है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। मेरा 10 इंच का स्लीव है तो मैंने 11 इंच लिया है। और जितना आपका मुड्ढा है, जैसे कि आर्मोल की राउंड, आर्मोल का राउंड उतना ही लिया है मैंने, कोई प्लस नहीं किया मैंने इसमें। और जितना आपका आर्म होल है उसका हाफ लेके मैंने इसे इंच पट्टी रख के 8 इंच ले लिया है। ठीक है, और स्लीव राउंड है 6 इंच, 12 इंच है तो आज का हाफ करके 6 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और 1 इंच का दूसरा मार्क करेंगे। अभी दोनों लाइन को आर्म होल तक लेके जाएंगे और इसे स्लीव का शेप दे दिया है। अब ये दोनों लाइन को मिला के स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और ये एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे और ये स्लीव का शेप दे देंगे। यहाँ पे भी स्लीव सेंटर में और साइड में मार्जिन में भी हम कट लगा लेंगे। ये फ्रंट पैनल का भी हमने शेप दे दिया है, फ्रंट साइड का भी। अब ये साइड पैनल हम कट करेंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन रखते हुए कट करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह मैंने मार्जिन रखते हुए कट कर लिया है और यहाँ पे भी हम फर्स्ट पॉइंट पे और साइड में कट्स लगा लेंगे। ये कट्स सभी जो लगाए हैं वो सब जोड़ने चाहिए वहीं पे। ठीक है, सीते समय ये इस तरह, ये बैक पैनल और ये फ्रंट पैनल, ये दोनों अस्तर हमारा कट हो चुका है। और ये इसका पूरा बस्ट का राउंड। ठीक है, 40 साइज को भी ये ब्लाउज आ जाएगा।